हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में जहाँ से यूजीसी क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा है। और यहाँ पे ना ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है कि इनपुट आउटपुट के बारे में क्या पढ़ना है, मुझे तो सब पता रहता है। ठीक है, जहाँ सब पता रहता है वहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो ध्यान रखना, इनपुट क्या चीज़ होती है, इनपुट यूनिट कौन सी होती है, आप बताओ। इनपुट यूनिट कौन सी होती है जिसमें हम इनपुट देते हैं, कुछ सिस्टम को इनपुट देते हैं। ठीक है ना, जैसे लैपटॉप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं ना, तो वो इनपुट यूनिट होगी। जैसे कीबोर्ड है, ठीक है, तो वो इनपुट हो गया। जैसे माउस है, ठीक है, क्लिक करते हैं अंदर इनपुट देते हैं तो माउस, ये सब क्या है, इनपुट है। ठीक है, कीबोर्ड और माउस तक तो बात ठीक है सर, लेकिन आगे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो उन शब्दों को, उन एग्जाम्पल्स को याद रखना है। सीधा पूछते हैं कि नीचे लिखे हुए में से कौन सी डिवाइस या कौन सी यूनिट इनपुट है या कौन सी आउटपुट है, तो ये नाम आपको याद रखना है। जैसे कीबोर्ड है वो इनपुट है, ठीक है, नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है फ्रेंड्स। माउस है वो भी इनपुट है। जॉयस्टिक, ठीक है ना, जॉयस्टिक वो भी इनपुट है। ट्रैक बॉल, ठीक, बॉल होती है ट्रैक बॉल, ये भी इनपुट है। ठीक है, टच स्क्रीन, टच स्क्रीन भी इनपुट है। लाइट पेन, ठीक है, लाइट पेन ये भी इनपुट है। डिजिटाइजर, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है बहुत ज़्यादा। डिजिटाइजर क्या होता है, किसी भी चीज़ को डिजिटल फॉर्म में बदलता है और ये इनपुट की तौर पे काम करता है, ध्यान रखना। ठीक है, स्कैनर, ठीक है, स्कैनर ये भी क्या होता है, स्कैन करता है ना, जो स्कैन करता है वो इनपुट होता है। अब यूँ मत कहते ना सर स्कैन करते हैं तो हमें दिखता है, अरे वो स्क्रीन पे दिखता है आपको। ठीक है ना, मैं स्क्रीन या मॉनिटर की बात नहीं कर रहा, स्कैनर की बात कर रहा हूँ। स्कैनर क्या है, इनपुट है। और MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। MICR, यहाँ पे फुल फॉर्म भी याद रखना, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जैसे आपने चेक वो देखा है, नीचे चेक में वो कुछ डॉट्स लिखे रहते हैं, ठीक है, जिसमें बैंक यूज करता है, कई बार बैंक यूज करता है उसको स्कैन करने के लिए, तो वो होता है MICR। ठीक है, OMR सीट आप तो भरते ही थे पहले, ठीक है ना, जब आपका पेपर पे होता था, ऑनलाइन नहीं होता था, तब OMR सीट भरते थे ना, तो वो भी एक तरह से इनपुट होता है। OMR को स्कैन करते हैं ऐसे, ठीक है ना, इसीलिए कहते थे पूरा गोला भरो आधा मत भरो, क्योंकि वो OMR स्कैन करता था। ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ये भी एक इनपुट लेता है, इनपुट डिवाइस हो गया। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एंड बार कोड रीडर, ये सब आपने देखा होगा कहाँ पे, जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हैं कुछ खरीदने, तो वो रीड करते हैं ना उसको, तो वो भी एक क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या फिर बार कोड रीडर होता है। ठीक है, और माइक्रोफोन, माइक्रोफोन माइक 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 माइक्रोफोन क्या है, इनपुट है। और वेब कैमरा, वेब कैमरा भी क्या है, इनपुट है। ठीक है, आप ये मत कहते ना सर वेब कैमरा से दिखता है, दिखता है वो स्क्रीन पे है, ठीक है, ये तो इनपुट लेता है। तो ये सारी की सारी चीज़ इनपुट है, और ध्यान रखना इनका एग्जाम में बहुत बड़ा रोल है, और एग्जाम में ये आते ही आते हैं फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा है, तो आपसे पूछ ही सकते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर हम गलत करते हैं ना फ्रेंड्स, तो एक्चुअली में ये होता है कि हम एग्ज़ाम से कहीं ना कहीं आउट होने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन गलत करते हैं। हालांकि क्वेश्चन गलत होते हैं, अगर क्वेश्चन गलत नहीं होते तो 100% कट ऑफ जानी चाहिए थी ना फ्रेंड्स। होते हैं, सबके होते हैं, आपके भी होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, होंगे तभी तो बात बनेगी, और सबका सही तो हो ही नहीं सकता सब कुछ ना। तो लेकिन ऐसे क्वेश्चंस गलत होना जो बहुत इजी रहते हैं और जो बहुत ही कम लोगों के गलत होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन तो गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, वो सिलेक्शन को से आपको पीछे ले आता है। और आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एक एक क्वेश्चन की, हर एक एक नंबर की, हर एक की वैल्यू है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात को। अब आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करें फ्रेंड्स, इनपुट के बारे में तो हमने बात कर ली। आउटपुट की जो जो बाहर निकालेगा, एक तरह से बाहर दिखेगा आपको, वो आउटपुट डिवाइस होगी। जैसे प्रिंटर है, प्रिंट बाहर निकालता है ना पेज, तो प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है ना, और बहुत सारे जैसे प्लॉटर है, प्लॉटर्स के बहुत बार पूछा गया। प्लॉटर क्या, एक तरह से यूँ मान लो बड़ा प्रिंटर है, जिससे फ्लैक्स वगैरह निकलते हैं बड़े बड़े, दिस इज प्लॉटर। ठीक है ना, तो प्रिंटर आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है। और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर, ये भी बहुत बार आता है, मॉनिटर ये भी आउटपुट है। ठीक है, और COM, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, ये तो आउटपुट इसमें आया हुआ है, देख लो, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, ये भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ये COM देगा, ये अगर फुल फॉर्म ना भी दे तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ये पूरा देगा तो आप मान ही लोगे कि आउटपुट लिख ही रखा है। ठीक है, नेगेटिव की तरह होते हैं ये। ठीक है, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म। और वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, ठीक है ना, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम किस में आएगा, जैसे हेडफोन है आपका, हेडफोन किस में आएगा, आउटपुट में आएगा। हेडफोन हेड पे लगा के सुनते हो ना, तो वो बाहर गाने सुना रहा है ना, गा थोड़ी रहे हो आप, सुना रहा है, तो वो आउटपुट दे रहा है। ठीक है, अगर हेडसेट आ जाए, आप मुझे एक बात बताओ, अभी कमेंट बॉक्स में बताना, हेडसेट किस में आएगा, हेडसेट किस में आएगा। हेडफोन तो मैं आपको ने बता दिया कि हेडफोन आउटपुट में आएगा, हेडसेट किस में आएगा,
अब सब लोग आप कमेंट में ये बात कर लीजिए ना तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ सर हेडसेट इसमें आएगा, आपस में ही कर लीजिए, कितना बड़ा कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा सब लोगों का। अगर मैं बार बार बोलता हूँ फ्रेंड्स, अगर ये प्लेटफॉर्म हमें पढ़ने के लिए मिला हुआ है तो क्यों ना हम इसका पॉजिटिव सकारात्मक यूज़ करें, तो कितना बेहतर होगा। आप कितनी बड़ी ऑडियंस है, अगर एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो किसी को डाउट थोड़ी रहेगा। अब अकेला मैं सबके डाउट्स तो क्लियर नहीं कर सकता ना फ्रेंड्स, सब मिलके तो बहुत अच्छे अच्छे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो आपस में अगर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और वो अच्छे वाले कमेंट्स अगर हों कि चलो ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, आप 10 मिनट आधा घंटे भी आओगे तो नॉलेज वहाँ मिलेगा ना फ्रेंड्स। क्या मतलब है और कमेंट्स की तो मुझे कोई नहीं लग रहा कि ज़रूरत होती है, क्योंकि एक पढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म दिया है ना। तो इस तरह की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर होगा, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और आप बाकी आप बहुत समझदार हैं, ठीक है ना। और लास्ट की ये बात हमेशा ध्यान रखें कि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा चित्त को शांत रखें, हमेशा रिलैक्स रहें, किसी भी तरह की कोई टेंशन जीवन में ना ले फ्रेंड्स। अगर आप पॉजिटिव रहोगे, अब चीज़ों को लेकर सकारात्मक रहोगे तो बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कि आपको सफलता थोड़ी लेट मिले, लेकिन सफल होने से रोक कोई नहीं सकता। कभी भी ज़्यादा प्रेशर मत लें, प्रेशर आना स्वाभाविक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लें जिससे आपकी चीज़ें खराब होने लग जाएं। रिलैक्स रहिए, चित्त को शांत रखिए, सब बहुत बेहतर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।